हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्न्स फेयर। जैसा कि हम लोग ने लास्ट टाइम से पढ़ते आए हैं, लास्ट वीडियो में वी रेड अबाउट द आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी कि उसके अंदर माइंड आ गया, डिसीजन लेने की कैपेसिटी आ गई, हर चीज आ गई। तो अब हम लोग देखते हैं, आपको मालूम है जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स थे वो सब न्यूरॉन्स पर ही डिपेंड थे। परसेप्ट्रॉन मतलब, तो परसेप्ट्रॉन के बेस पर ही वो सब वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो आप खुद सोचिए, जब आपके दिमाग में ये चीज आया, क्लिक करी कि ये सीक्वेंशियल डेटा लेता है और कुछ टर्म को सेलेक्ट करता है, निकालता है, कुछ को रिमूव कर देता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? भाई इसका मतलब क्या है? मतलब वो तो नेटवर्क है ना भाई, वो तो हमारा आर्ट, मतलब अगर नॉर्मली बोले कि ये तो हमारा परफॉर्म कौन कर रहा है? मशीन ऑफ परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्टिविटीज। तो मशीन में क्या करेंगे? हम सिर्फ देंगे। अब मशीन के अंदर जो भी वर्क हो रहा है उस पर ऐसा क्या हो गया जिससे कि इतना ज़्यादा वास्ट चेंज आ गया भाई। ठीक है, तो अब हम इसमें ये जो हमारा क्लास होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि एक्चुअली परसेप्ट्रॉन हुआ, परसेप्ट्रॉन मालूम है ना, न्यूरॉन जिसको मैंने आपको बताया था बना बना के सर्कुलर फॉर्म में। तो वो जो वर्क कर रहे हैं हिडन लेयर्स में, जो लेयर्स क्रिएट हो रही हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग आगे प्रोसीड कर रहा है नेक्स्ट लेयर को, नेक्स्ट लेयर आगे और नेक्स्ट लेयर को दे रहा है, वो नेक्स्ट लेयर देन प्रोसीड कर रहा है आउटपुट लेयर को, जो भी हमको दिखाना है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? तो हमने आपको बताया था, इट मेनली टेक द सीक्वेंशियल डेटा। मतलब ये हमारा मेनली सीक्वेंस डेटा को कंटेन करता है। ठीक है, और आरएनएन डिजाइन ही किया गया है इनको, इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर रखने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, हर एक चीज को, प्रीवियस डेटा को रिमाइंड करता है और अपडेट करता है, लेता है, उसी पर वर्क करता है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस लास्ट टाइम पर कैलकुलेशन में बताया था A to Z। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर क्या होता है। आपको मालूम है परसेप्ट्रॉन इट्स अ डिसीजन मेकिंग एलिमेंट, ये आप जानते ही हैं। अब भाई डिसीजन मेकिंग एलिमेंट मतलब हर एक जो बोला है ना वो खुद डिसाइड कर रहा है उसके अंदर जो जा रहा है। मतलब एक तरह से कि हर एक परसेप्ट्रॉन अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। यस, सोचिए आप, अगर आप सोचोगे ना तो मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक, तो ये जो हमारा परसेप्ट्रॉन है वो वर्क कैसे कर रहा है, इसकी कुछ पार्ट्स हैं। पहला है LSTM, और ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी, बता रहा है कि किस तरह से वर्क हो रहा है, कैसे कैसे वन लेयर बाय नेक्स्ट लेयर, देन नेक्स्ट लेयर बाय द आउटपुट लेयर कैसे प्रोसीड हो रहा है, कैसे रिमेम्बर कर रहा है, प्रीवियस डेटा को लेके चल रहा है। आप खुद सोचिए, कंप्यूटर है हमारा, मेमोरी स्टोर कर रहा है। अगर पीछे का डेटा बहुत ज्यादा, अभी तक तुम लोगों ने चैटबॉट को कितना डेटा दे दिया होगा, अगर सब कुछ रिमेम्बर करके रखता तो कितना टफ हो जाता, और वो क्या होता है, ग्लिच होने लगता, और ग्लिचेस की वजह से हमें रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। तो इसी पर अब हम न्यूरल आरएनएन पर वर्क करेंगे और बताएंगे कि परसेप्ट्रॉन हर एक कैसे कैसे वर्क करता है, रिमेम्बर रखता है, और कैसे प्रीवियस डेटा को रिमेम्बर रखता है और कुछ अपडेशन भी करता है। चलिए पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा LSTM। इसका अगर फुल फॉर्म देखें, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब देखिए, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यही बोल रहा है कि ये लंबी मेमोरी को कंटेन करता है, मतलब लॉन्ग डेटा स्टोर करने में हमारी मदद करता है। ये एक तरह का आरएनएन ही होता है जो कि डिजाइन किया गया है लंबे समय तक के इंफॉर्मेशन को, ठीक है, रिमेम्बर करने के लिए, याद रखने के लिए। ठीक है, और आपको मालूम है इट इज यूजफुल इन अ सीक्वेंस। ठीक है, डेटा जस्ट लाइक अ टाइम सीरीज और द सेंटेंस। ठीक है, अब LSTM की बात करें तो हमारा सोचिए आप, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, इसमें ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर कुछ शेल्स होते हैं, ठीक है, यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम सेल बोलते हैं। मतलब इट हैज अ यूनिट व्हिच इज कॉल्ड अ सेल। जो यूनिट होती है, हर एक यूनिट जो सेल बोला जाता है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, हमारे जो स्टेट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। सीक्वेंशियल लर्निंग में कोई भी चीज़ हम सीक्वेंस लर्न करने के लिए देते हैं, जैसे कि मैंने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है, आई विल गो देयर, ठीक है, एट 4 PM। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, आपको मालूम है, गो देयर
at 4 PM। ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैं जाऊंगी 4 बजे मार्केट या तो वहाँ, ठीक है। तो ये जाऊंगी मार्केट 4 बजे, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसको पिक किया और इसको स्टोर किया, एक सीक्वेंस में लेता है, स्टोर करता है, उस इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है और अंडरस्टूड करता है, यही काम होता है। अब देखिएगा इसमें गेट्स होते हैं, ठीक है। एक इनपुट गेट होता है, एक फॉरगेट गेट होता है, एक आउटपुट गेट होता है। जैसे हम आपको बताया, इनपुट गेट में हम डेटा को एक सीक्वेंस वे में, एक सीक्वेंशियल मैनर में सेट कर देते हैं या डाल देते हैं, ये इनपुट लेयर का वर्क होता है। उसके अंदर के जो परसेप्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या लेना है, क्या हटा देना है, मालूम है। और अब देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके। तो पहले बताते हैं इनपुट गेट क्या करता है। इनपुट गेट क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा न्यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको मालूम है आपके पहले दूसरा भी कोई यूज़ किया होगा, तो आप जो टाइप करने जा रहे हो, जो उसको देने जा रहे हो सीक्वेंशियल डेटा को, वो हमारा न्यू डेटा होगा। तो वो इनपुट गेट ही हमारा डिसाइड करता है कि ठीक है, क्या न्यू इन्फॉर्मेशन हमको ऐड करना है इस सेल स्टेट में। मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या स्टोर करना है सेल स्टेट में, ये इनपुट लेयर का काम होता है। उसके बाद फॉरगेट लेयर का काम होता है, वो समझता है कि क्या चीज़ रिमूव करता है। जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया था कि आई एम गोइंग टू मार्केट एट, या आई विल गो मार्केट एट 4 PM, तो गो मार्केट 4 PM, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, उसको पिक किया, ले लिया। आगे मैंने क्या बोला, आफ्टर दैट आई विल टेक माई फ्रेंड एट दिस स्पॉट, तो उसके बाद मैं अपने फ्रेंड को लूँगी इस स्पॉट से। तो आप देखिए, अब ये एक सीक्वेंस में जा रहा था, ठीक है, बट अब इससे क्या कंफ्यूजन हुई, लेकिन आई विल ड्रॉप हर इन दिस एरिया, मतलब उसके आगे उसको समझ में आ गया कि बस मैंने लिया और उसको ड्रॉप करा। इसका मतलब कि उसके फ्रेंड से रिलेटेड कोई भी सीक्वेंस या तो उससे रिलेटेड कोई भी वर्क आएगा ही नहीं। उसके बाद अगर हम ये बोल देते हैं कि आई विल गो देयर टू पिक माय फ्रेंड इन दिस स्पॉट, ठीक है, एंड वी विल डू डिनर, आफ्टर दैट आई विल ड्रॉप हर इन दिस एरिया, ठीक है। तो ये सारा एक सीक्वेंस आपको परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बट आई विल, ठीक है, मतलब वहीं से हमने कंफ्यूज हो गए और आगे हमने उसी चीज़ को यू टर्न ले लिया कि आई विल टेक माई हस्बैंड फ्रॉम हिज ऑफिस। ये भी वहीं से मैंने यू टर्न ले लिया कि उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को उनके ऑफिस से लूँगी और लेते हुए चलूँगी। इसका मतलब कि वो वाला जो भी हमारा फ्रेंड वाला जो भी हमने डिनर किया, जो भी किया, उसको रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड अब कोई भी टर्म आने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस समझता है, ठीक है। और यही हमारा इनपुट डेटा का काम होता है कि हमारे किस किस चीज़ों को लेके चलना है, आगे प्रोसीड करना है, नए चीज़ों में ऐड करना है प्रीवियस डेटा के साथ, ठीक है। अब LSTM ने क्या करा, उस चीज़ को रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा आउटपुट क्या निकला, जो भी सेल स्टेट में जो भी मैनर था, आउटपुट क्या निकला कि मैं गई अपने हस्बैंड को लेके चली, ठीक है, यही समझ में आया। तो उसी में एडवांस, ठीक है। तो हमारे इन तीनों के तीनों गेट्स ने काम क्या किया, LSTM के गेट्स ने इतना काम किया कि मेन इंफॉर्मेशन को पिक किया और बस उसका सबसे मेन पॉइंट होता है, इट स्टोर द डेटा फॉर अ लॉन्ग टर्म इन इट्स मेमोरी। ये जो स्टोर करता है डेटा को लंबे समय तक के लिए करता है अपने मेमोरी में, और जो भी यूजलेस होता है उसे हटा देता है। ये इसका काम हुआ LSTM। तो सोचिए कि LSTM ने क्या करा, इसके परसेप्ट्रॉन्स ने थिंक करना शुरू कर दिया, उसको हमने डेटा दिया, उसने रीड किया। जैसे हम कभी एक स्टोरी रीड करते हैं, स्टोरी के कुछ कुछ कैरेक्टर्स को हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को पिक किया, उसके बाद उनके, ठीक है, नीस आए, नेफ्यूज आए, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन हुआ, हर एक चीज़ को हमने लिया रेलेवेंट, ठीक है, इनपुट डेटा में हमने डाला। लेकिन इस स्टोरी की समराइज करने के टाइम पर हमारा क्या होता है, मेन कैरेक्टर को पिक करके हम पूरी स्टोरी को समराइज कर देते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। वही काम होता है हमारा इस
तीनों गेट्स का, कि वही समराइज करना किसी भी पार्ट को और उसमें से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल कर आपको आउटपुट लेयर में शो कर देना, वही हमारी एक तरह की 4-5 पेज की, या तो अगर हम बोले तो 10 पेजेस की हाफ पेज में समरी का कन्वर्जन इसी के थ्रू होता है। यही काम होता है, वो दिमाग हमारा। और उसी तरह से हमारे LSTM, इसका इन्वेंशन कब हुआ था? वैसे इसका इन्वेंशन ना 90s में हुआ था, ठीक है, 90s 60s में। तो उसके बाद हमने बहुत टाइम तक सोचा कि ऐसा क्यों ना करे कि अगर स्टोर करता जा रहा है और मिटाता जा रहा है, सपोज करिए कि अपने हस्बैंड को जब हम छोड़ कर आए तो उससे अपनी फ्रेंड से रिलेटेड बातें मैंने उनसे करी, उन सब चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया, तो वहाँ पे हो सकता था कि प्रीवियस डेटा को हमने हटा दिया, उसका रिक्वायरमेंट थी आगे को प्रोसीड करने के लिए कि शी सेड दिस, मतलब उसने हमसे ये बोला एट द टाइम ऑफ द डिनर वी टॉक दिस ऑन दिस मच टॉपिक, तो हमने हस्बैंड को बताते हुए आगे प्रोसीड किया। तो ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो हमारी इंफॉर्मेशन जब डिलीट हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी हमारे परसेप्ट्रॉन से, तो उन पर तो वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो निकल गए। तो अब हम एक ऐसी टेक्निक लाएं जो कि उन सारे डेटास को भी स्टोर करके रखती और उसको और अपडेटेड को एक साथ एक रूम में रखती और हमें उससे रिलेटेड वैल्यू प्रोवाइड करती, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी वही चीज़ जो हमने वहाँ पर किया, डिनर किया, ये किया, वो किया, अगर हम डिस्कार्ड नहीं करते उसको एक जगह पे स्टोर कर देते। उसके बाद जब हमने प्रोसीड किया कि हस्बैंड को लेकर अपने उनके ऑफिस से हम आए, फिर हमने वहाँ पर ऑन द वे कुछ बात किया फ्रेंड से रिलेटेड, वो सारे का सारा चीज़ हमारा वो सब होता हुआ आया, तो वो क्या था, उस प्रीवियस डेटा का भी स्टोरेज था इसमें। तो ये सारी चीज़ों को भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दिक्कतें इसमें थोड़ी बहुत आई। हाँ, ये हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरेज था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फॉरगेट गेट हमारा जो था प्रॉब्लम हल्का फुल्का क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ये रिमूव डेटा को कर दे रहा था तो प्रॉब्लम हो जा रहा था। ठीक, अब आया हमारा GRU। क्या था? ये हमारा गेटेड रिकरेंट यूनिट था। ये एक ऐसा यूनिट था जो कि, ठीक है, पहले तो बता दें LSTM थोड़ा सा इससे रिलेटेड, अगर हम इसको दोनों को एक साथ करके बात करें ना, तो ये हमारा LSTM इट्स अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बिकॉज इट इज हैविंग अ 3 गेट, इसके 3 गेट थे तो वो कॉम्प्लेक्स था। अब हमने क्या करा, सेल स्टेट और ठीक है 2 गेट्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया, मतलब इनपुट और फॉरगेट को हमने अपडेट बना दिया, और उसके बाद अपडेट के बाद हमने क्या करा, ठीक है, रीसेट गेट को कर दिया। तो मतलब हमारा जो नया GRU आया वो LSTM की तरह सिमिलर तो था ही था, ये भी सीक्वेंशियल डेटा को लेता था, यूज़ करता था, और उनके बट इसके इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था कि स्टोर करते हुए चले। वो प्रीवियस डेटा को भी लेता था लेकिन अपडेट करता जाता था, रीसेट करता जाता था। अपडेशन मतलब क्या होता है, उससे रिलेटेड चीज़ों को लेना, अपडेट कर लेना, और उसके आगे जो भी वैल्यू आ रही है उसको, अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको रीसेट कर देना, रीसेट मार के इधर आगे बढ़ना, ठीक है। तो हमारा जब GRU आया, ठीक है, गेटेड रिकरेंट यूनिट, तब इसका जो 2 गेट थे, पहला था हमारा अपडेट गेट, दूसरा था हमारा रीसेट गेट। अपडेट गेट ने क्या करा, उसने डिसाइड किया कि पास्ट इंफॉर्मेशन को हमको पास करना है, फ्यूचर में पास करना है। ये इसका हमारा मेन जो था अपडेटेड गेट का वर्क यही था। इट डिसाइड हाउ मच डेटा और इंफॉर्मेशन नीड टू बी प्रोसीड फॉर द फ्यूचर, ठीक है। अब आगे हमको प्रोसीड करना है। उसके बाद दूसरा क्या था, रीसेट गेट था, जो कि वर्क करता था, इट डिसाइड कि हाउ मच इंफॉर्मेशन, पास्ट इंफॉर्मेशन वी हैव टू फॉरगेट वाइल अपडेटिंग, ठीक है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन तो हमारा, जैसे हमने कोई भी प्रोसेस को दिया, उसको एक पूरा का पूरा डेटा दिया, हर एक स्टोरी दिया। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं स्टोरी का पूरा एक स्टोरी दिया। स्टोरी में जितने कैरेक्टर्स थे, जो नॉर्मल कैरेक्टर्स थे, उसको लेके हमने रखा, ठीक है, कि यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई। वैसे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने स्टोर करके रखा, और जैसे जैसे रीड करते गए, हर चीज़ को अपडेट करते गए, रीसेट करते गए, अपडेट करते गए कि इसने ये किया, फिर आगे वो इससे मिला तो इसने ये किया। तो हर एक चीज़ को रीसेट कर करके अपडेट मारना और फिर आगे प्रोसीड करना, जिससे हमें लास्ट में एकदम परफेक्ट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली
और वो पुराना डेटा भी हमारा रीसेट हो गया, अपडेट हो गया, जिससे कि हमारा ग्लिचेस प्रॉब्लम जो भी आ रही थी वो भी आगे नहीं होगी और हमारा स्मूथ वर्किंग चलेगा। स्मूथ वर्किंग है और इसका इस टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बेनिफिशियल है। आपका एग्जाम्पल आप चैटबॉट का भी ले सकते हैं। चैटबॉट हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस को एक टर्म तक ही स्टोर करके रखता है और हमारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम नेक्स्ट डे बोलेंगे कि टेल मी दैट वर्ड व्हिच आई जस्ट फीडेड पास्ट फ्यू 2 days, जस्ट टेल मी एंड एक्सप्लेन इन अ डिटेल, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने स्टोर करके नहीं रखा है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं, वो अपडेट रीसेट कर करके आपको आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन परफॉर्म करता और वर्क प्रोवाइड करता। अब इसमें क्या आया देखते हैं, दोनों को अगर मैच करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी आया। अब कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपको मालूम है, LSTM के 3 गेट्स थे जो कि कंफ्यूजिंग थे क्योंकि इनपुट गेट ही आपको बताता था कि हमको क्या ऐड करना है सेल स्टेट में, उसके बाद हमारा फॉरगेट गेट बताता था कि हमको क्या रिमूव करना है, आउटपुट गेट हमें शो करने में, नेक्स्ट स्टेप में शो करने में जो भी पार्ट शो करना है उसको वो वर्क करता था। तो अब हमने क्या करा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई 3 गेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 3 सेपरेट हो गए सेल स्टेट्स में, जहाँ पे GRU क्या था, 2 गेट के साथ ही अपडेट रीसेट करके आपको सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी कैसे बढ़ गई आपको मालूम है कि GRU बहुत ज़्यादा फास्टर हुआ। क्यों? क्योंकि उसने रीसेट अपडेट करके हर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ग्रैब किया, आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जिसकी आपको ज़रूरत थी वो आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बेटर हो गई। क्यों? क्योंकि ये टास्क एक दूसरे पे डिपेंड होने लगे और हमारे अपडेट होने लगे। ठीक है, तो इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ बेटरनेस होने की वजह से GRU ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई अपने दोनों गेट्स के अकॉर्डिंग जो कि अपडेट और रीसेट थे। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं दोनों को एक्चुअली अगर हम पूरा रिव्यू लेते हैं, समराइज करते हैं इन सबको, तो दोनों LSTM GRU दोनों के दोनों डिज़ाइन किए गए थे सीक्वेंशियल डेटा को हैंडल करने के लिए। ठीक है, इफेक्टिवली और सिंपल मैनर में। ठीक है, जहाँ पर हम इन सबको एक ट्रैक में अरेंज करते हैं और उनको डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करते हैं और उन्हें अपना दिमाग के अकॉर्डिंग मेमोरीज क्रिएट करके वो शॉर्ट आउट करते हैं, अपडेट करते हैं, रीसेट करते हैं, फॉरगेट करते हैं, सब कुछ करके हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यही काम होता है RNN के इन प्रॉपर्टीज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा, तो आप खुद सोचिए, अगर आप बहुत डीप जाके सोचेंगे ना कि ऐसा भी हो सकता है हम लोग की तरह, क्योंकि हम लोग की, आप एग्जाम्पल अगर हमारे नेबरिंग एरिया में कुछ हो गया बहुत बड़ा, सपोज करिए कि थीफ आए, ठीक है, कुछ करके गए या तो मार दिया, व्हाटएवर। ठीक है, ये पूरा इंसिडेंस अगर हम वहाँ पे अवेलेबल भी थे ना, when somebody will come and ask कि what happened that area, तो हम पूरा का पूरा हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पहले ये हुआ फिर वो हुआ, डायरेक्टली कि वहाँ पे ऐसा चोरी हो गया, वहाँ पे ये उसको किल किया गया, ऐसे सीक्वेंस, दैट्स इट। तो ये हमारा क्या हुआ, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हुआ, जिसकी ज़रूरत थी हमने उसको प्रोवाइड किया और हर एक फीचर्स की ज़रूरत नहीं थी। यही काम हमारा करता है LSTM और GRU। तो आप सोचिए ना, हर एक चीज़ को शॉर्ट आउट करके आपको पूरा का पूरा समरी प्रोवाइड करना, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना, जिस तरह की चीज़ की आपको ज़रूरत है रिमूव कर देना, रीसेट कर देना, अपडेट कर देना। इतना ज़्यादा काम हर एक अलग अलग परसेप्ट्रॉन करता है और वो परसेप्ट्रॉन ही वर्क करता है। मैंने आपको बताया कि इन लेयर में ही वर्क होता है पूरा का पूरा, और ये एक अकेला परसेप्ट्रॉन हमें डेटा को लेता है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, फिर आगे को प्रोवाइड करता है, फिर हमारा, ठीक है, सोचिए ये सारा का सारा काम, ये सब अकेले एक पर्टिकुलर एक सिंगल परफॉर्म कर रहा है हर एक टास्क को। तो यही वर्क दिमाग का हुआ और वही अब हमने आर्टिफिशियली इनको भी प्रोवाइड कर दिया, जो कि हुआ, अब सोचिए वो एडवांस ग्रेड में पहुंच गया। अब वो समझ सकता है अपने अकॉर्डिंग। क्यों, आप कभी भी अगर चैटबॉट से बोलते हैं जस्ट क्रिएट अ दिस टाइप ऑफ स्टोरी, अगर आप चेक करेंगे ना, उस तरह की स्टोरी आपको जल्दी मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी इमेजिनेशन के थ्रू
वो आप इमेजिन भी करा दीजिए. जस्ट क्रिएट स्टोरी फॉर मी विच इज हैविंग दिस कॉन्सिडेंसेस, दिस सीक्वेंसेस, दिस वो, और ये सारी चीजें आप उसको शो करेंगे ना, इट विल मेक वेरी इन अ नाइस वे, इट विल मेक अ राइम फॉर यू, इट विल मेक बहुत स्टोरीज फॉर यू. तो मतलब अगर आप उनसे बोलेंगे जस्ट मेक अ पजल फॉर दिस टाइप ऑफ पजल फॉर मी, it have a ability to make because of the terms. यही सारी चीज़ें हैं. रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को, जो भी प्रीवियस डेटा में, जो भी डिक्शनरी में है, लाइब्रेरी में है, हर एक चीज़ों को निकालना और उनसे क्रिएट करना, अपने दिमाग से इंटेलिजेंस से क्रिएट करना, यही सब काम होता है हमारे चीज़ों का, जो कि RNN का, और RNN की प्रॉपर्टीज़ और इन सब पर हम अपना मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे. देन यू विल मतलब you will just feel it कि yes, all these things are happened, but one day will come. Definitely in my video I will show all this, I will show practically, I will show all these terms. Thank you, have a great day ahead, and please don't forget and like and subscribe my channel LearnSphere. Thank you.